नहीं, बीजेपी की सरकार पे सिर्फ आजकल धर्म की बात होती है। और क्या कहेंगे आप एजुकेशन के बारे में? अब एजुकेशन सिस्टम में बोलना चाहती है, रट्टा मारा एजुकेशन सिस्टम बंद होना चाहिए। यहाँ स्किल्स पे डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए। नेताओं को सिर्फ जाति धर्म से मतलब है और इसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। इस एजुकेशन के सिस्टम के कारण आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। बीजेपी की सरकार में एजुकेशन रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम हटा करके स्किल्स डेवलपमेंट के तहत इसको लागू करना चाहिए। जैसे हर एक क्लास में एक स्किल सिखाना चाहिए बच्चे को, और शुरू की क्लास में डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, नैतिक जानकारी देना चाहिए, कैसे पब्लिक स्पेस पर रहा जाता है बच्चों को। जैसे जापान से हमें सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए पब्लिक स्पेस पे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का सरकार में एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है? नहीं, बीजेपी की सरकार पे सिर्फ आजकल धर्म की बात होती है और दूसरों को लड़ाने की बात हो रही है ज़्यादा करके। पहले भी मतलब एजुकेशन सिस्टम ख़राब थी। ये अंग्रेजी सिस्टम है। ये अंग्रेज मैकोले आए थे और मैकोले ही हम लोग रट्टा मार सिस्टम बना कर चले गए ना। तो आज इस पर कोई नेता इस पर गंभीर से चर्चा कर रहा है, ना कोई इस पर एक्शन ले रहा है। एजुकेशन सिस्टम फेल है, आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी भी देख पा रहे हैं किस प्रकार छात्रों यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं। हम बता रहे कैसे करें? अगर आज एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो देश में बेरोजगारी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। और इसमें ज़्यादा बड़ी बात यह है कि देखिए, हम लोग 10th कर लिए, 12th कर लिए, इंटर के लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद भी आज लोग बेरोजगार हैं। तो आप एजुकेशन पे क्यों आप बहस कर रहे हैं? ये कह सकते हैं ना रोजगार नहीं है देश में। भाई इतना मेहनत इसके लिए हम कर रहे हैं बचपन से, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ नॉलेज के लिए, कुछ कमाने के लिए तो कर रहे हैं। इतना पैसा हम खर्चा करके पढ़ रहे हैं तो इस पर चले हम नहीं तो पढ़ते का है, चले हम इतना कुछ बिजनेस खोले तो उससे अच्छा। अगर हम पैसा खर्चा कर रहे थे इसके कारण हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो मतलब एजुकेशन सिस्टम कहीं फैला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छे स्कूल देना। सरकारी स्कूल की ये हालत है कि छत गिर जाती है, आप जा कर के अंदर घुस के देखिए कि यहाँ कितना हालत ख़राब है। और प्राइवेट स्कूल लूट मचा रखा है। प्राइवेट स्कूल की तो बात ही अलग है। अच्छा, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा देखिए सरकार की इसमें ये गलती है। आज चाइना और जापान हर देश जो डेवलप किया है वो एजुकेशन और स्वास्थ्य ही करके ही डेवलप किया है। ये मूल ज़रूरत है देश के लिए। सबसे ज़्यादा लापरवाही क्या है? सबसे लापरवाही यहाँ पर भ्रष्टाचार है। हर चीज़ आता है 1 करोड़ जितना भी बजट आता है उसमें 99% जो है भ्रष्टाचार के कारण चला जाता है। कुछ ही परसेंट यहाँ एजुकेशन सिस्टम पर लग पाता है। बस उतना ही होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहते हैं कि 5 उंगली बराबर ही रहना चाहिए, मतलब किसी राज्य में 5 उंगली बराबर ही रहना चाहिए, गरीब अमीर। ना तो कोई ज़्यादा अमीर हो सकता है ना ज़्यादा गरीब हो सकता है। उस देश का बर्बाद होने से कोई नहीं बचा। ये चीज़ संभव है देश में? 5 उंगली बराबर हो सकता है? 5 उंगली बराबर नहीं, 5 उंगली के अनुसार होना चाहिए बोल रहे हैं। अच्छा, 5 जैसे ये है, थोड़ा गरीब होना चाहिए, थोड़ा मिडिल क्लास होना चाहिए, थोड़ा लोअर क्लास होना चाहिए। तो अभी अगर देखा जाए तो वही तो है, कहीं अमीर कहीं गरीब कहीं लोग। नहीं, किस प्रकार से? इस देश में जो है 1% आदमी पास जो है 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 1% संपत्ति है देश का। तो कैसे हो गया? किस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं कितना परसेंट कितना प्रति है। 1% लोग पास 90% संपत्ति है देश का। वैसे आपने बताया बीजेपी की सरकार से इस प्रकार हो रही थी, क्या 2014 से जो सरकार बनी हुई थी उस टाइम क्या सिस्टम? उस समय भी यही सिस्टम था, पर उस समय थोड़ा ज़्यादा लोग जाति धर्म के नाम पे नहीं कुछ किया जाता, मतलब उसको जाति के लिए नहीं उसको आया जाता न धर्म के नाम पे। और आज जो है बीजेपी सरकार कुछ ज़्यादा ही जाति करने लगा, धर्म करने लगा है। और बीजेपी सरकार जाति धर्म पे ज़्यादा चलते हैं। और मतलब और क्या, और एजुकेशन हर सिस्टम को वो खोखला कर चुका है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा क्या ही सुन रहा है, ना हाई कोर्ट सुनता है, ना न्याय मिल रहा है। न्याय व्यवस्था पूरा कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, आप सबसे अहम बात बताइए, 2014 से जो सरकार बनी, कोई ऐसा रोजगार आपको नज़र नहीं आई बीजेपी की सरकार में? बिहार को लेकर के कोई रोजगार मिला उनसे? रोजगार बिहार से लेकर के बीजेपी सरकार में कुछ रोजगार मतलब कुछ अच्छा हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, थोड़ा जो है पे फोन सब ये सब आया। इसके कारण भी मतलब रोजगार चला जा रहा है, मतलब बैंक को थोड़ा कम काम करना पड़ रहा है इसके कारण। मोदी कहा डिजिटल इंडिया बना देंगे 5 साल में, ये देखने को नहीं मिल रहा है। डिजिटल इंडिया जब इंडिया ही नहीं रहेगा अच्छा ऐसा तो कहा डिजिटल इंडिया। अगर आपको खाने के लिए नहीं मिले, आपके पास नेट रहेगा तो क्या आप खाना नेट चलाइए खाना खाइए? बताइए, खाने के लिए तरह से कि नेट के लिए तरह से बताइए। तो बीजेपी का सरकार नेट ज़्यादा दे दिए हैं, खाना नहीं। आपका क्या? आप जा कर के देख लीजिए कितना आदमी है रोड पे सो रहा है, कितना आप देख लीजिए कितना मतलब बेघर होते जा रहा है देश में। आप सर्च कर लीजिए, हम कुछ दिन पहले ही सर्च किए थे, देश में जो है बेघर की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण जनसंख्या पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। पर कोई कानून नहीं बनाया गया है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए देश में। जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए? हाँ, कंट्रोल किया जाए। चाइना भी तो किया था कंट्रोल। आज 3 बच्चा पॉलिसी था, पहले 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी था चाइना में, बस कुछ साल पहले ही।
अच्छा, आप अगर सरकार से कोई मांग करेंगे तो क्या आप उद्देश्य रखेंगे सरकार के पास? मैं तो मांग करूँगा भाई कुछ कुछ सिस्टम, हर सिस्टम को बदलना चाहिए पहली बात। तो बीजेपी के सरकार में यही तो हुआ है, सारा सिस्टम बदल गया। देश में जातिवाद बता रहे हैं फैल गया, अंधभक्त हो गए। 2014 में जो सरकार थे उस टाइम जीएसटी किस प्रकार था? जीएसटी था बेड के रूप में था तभी, जीएसटी नहीं था। जीएसटी था बेड के रूप में, उसको जीएसटी था तभी बेड चल। अभी अभी मतलब वो सब को हटा करके जीएसटी लागू कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा सरकार होना चाहिए? सरकार में तो बहुत कमी है, क्या बोले अब हम। अपना वाणी को बहुत बोल दिया, बहुत वाणी को बिना संवाद देते हैं। बहुत जातिवाद फैल रही है। जाति नहीं धर्मवाद ज़्यादा फैल गया है देश में। जहाँ देखो वो जो है कट्टरपंथी दिखा रहा है। नफरत नहीं होना चाहिए। अपना धर्म है भाई, वो अपने जगह है। मुस्लिम अपने जगह है, हिंदू अपने जगह है, अपना क्रिश्चियन अपने जगह है, बुद्ध। बीजेपी का सरकार क्या कर रही है? बीजेपी की सरकार सिर्फ लूट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हाँ, उन्होंने तो कहा कि हम सबको समानता का हिस्सा दे रहे हैं। समानता घंटा ऐसा दे रहे हैं। आप सर्च कर लिए कितना लोग अभी जो है ना, ब्राह्मण कितना लोग अभी पति सब है, ऑफिसर है, कितना गरीब लोग गरीब ही हो जा रहा है। आप बताइए 15 रुपये महीना कमा रहे हैं, बता रहे हैं 15 रुपये महीना कमा रहे हैं। इससे अब घर का समस्या संभल अब अमीर के बन पाइए कभी। इससे आपको बेसिक नीड जो है घर का वही सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, उसी में ख़त्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी बचाइएगा तो कभी बीमार पड़िएगा तो उसमें चला जाएगा, कभी कुछ हो गया तो उसमें चला जाएगा। तो आप कभी अमीर बन पाइएगा इस करके? नहीं बन पाइएगा आपको। हमारे साथ एक युवा था जिन्होंने इस प्रकार के देश में जिस प्रकार सिस्टम चल रहे हैं उसकी बातें रखें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नया लेकर कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।